बंटवारा। एक घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा भाई और छोटा भाई पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मझले बेटे से थोड़ा परेशान से थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मझला बिल्कुल आवारा और गंवार बन के ही रह गया। सबकी शादी हो गई। बहन और मझले को छोड़ दोनों भाइयों ने लव मैरिज की थी। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। आखिर भाई डॉक्टर और इंजीनियर जो थे, अब मझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। इस वजह से इनके बाप भी परेशान रहते थे और माँ भी। बहन जब भी मायके आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भैया से मिलती, मगर मझले से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह ना तो कुछ दे सकता था और ना ही वह जल्दी घर पर मिलता था। मझला छोटी मोटी दिहाड़ी मजदूरी करता था, क्योंकि वह पढ़ा लिखा तो था नहीं, इसलिए उसे नौकरी कौन देता। बेटे की शादी की उम्मीद में मझले के पिता शादी किए बिना ही गुजर गए। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात न निकले, इसलिए अपने ही गांव से एक सीधी सादी लड़की से मझले की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ कि मझला बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ए चंदू आज अड्डे पे आना। चंदू कहता है, आज नहीं फिर कभी। यह सुनकर उसके दोस्त कहते हैं, अरे यार शादी के बाद तो तू जैसे बीवी का गुलाम ही हो गया। चंदू कहता, अरे यार ऐसी बात नहीं है, कल मैं अकेला था, एक पेट था तो अपने हिस्से की रोटी के लिए कमा लेता था, पर अब 2 पेट हैं। घर वाले नालायक कहते हैं मेरे लिए चलता है, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दा गाली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है और ऐसे संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। इधर घर पर बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां आपस में मिलकर फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं मगर मझला ना के बराबर कमाता है। बंटवारे की बात सुनकर माँ कहती है कि ऐसा नहीं होगा, मगर माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय हो जाती है। बहन भी आ जाती है, मगर चंदू है कि काम पर जाने के लिए बाहर निकलता है, पर उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर लेते हैं। चंदू कहता है कि आप बंटवारा कर लो, मैं काम पर चला जाता हूँ। यह सुनकर वकील कहता है कि ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। चंदू कहता है, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो आए दे देना, और मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। यह देखकर बहन कहती है, अरे बेवकूफ, तू गंवार का गंवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई और भैया मिले हैं। यह सब देखकर माँ भी कहती है, अरे चंदू आज रुक जा। वकील बंटवारे में बोलता है कि बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन में से दोनों भाई 5-5 रख लेते हैं और चंदू को पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। तभी चंदू जोर से चिल्लाता है, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है? दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही है। यह सुनकर चंदू कहता है, ओह शायद पढ़ा लिखा न होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तू? चंदू माँ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी बीवी की ओर देखकर बोलता है, क्यों चंदुनी जी, क्या मैंने गलत कहा? चंदुनी अपनी सास से लिपटकर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू माँ मिली हैं और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस यही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटा में बदल दिया। बहन दौड़कर अपने गंवार भैया से गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ न सकी आपको। चंदू कहता है, बहन इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का, और माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि ये वही कोख है जहाँ हमने साथ साथ 9 महीने गुजारे हैं। इसलिए मैं माँ के साथ साथ तुम्हारी यादों को भी रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मझले से गले मिलकर रोने लगते हैं और कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है। आज सबकी पलकों पे पानी ही पानी था। इसके बाद सब एक साथ फिर से रहने लगते हैं।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।